4 जुलाई सन 1054 आकाश में अचानक 2 सूरज दिखाई दिया और उसके बाद लगातार 23 दिनों तक पृथ्वीवासियों ने आकाश में 2 सूरज देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चमकीला तारा रात के आसमान में भी लगातार 6 महीने तक देखा गया। और इस घटना का उल्लेख सोंग राजवंश के सम्राट रेनजोंग के समय के एक पुराने चीनी लेख में मिलता है। उस समय के लोगों ने इस नए तारे को एक भटकते हुए तारे के रूप में सोचा था, जो सौर मंडल में भटक कर आया था और समय के साथ दूसरे गंतव्य पर चला गया। वास्तव में यह घटना अंतरिक्ष में सुपरनोवा कहलाने वाली एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। तो आज के वीडियो में हम इस सुपरनोवा के बारे में ही जानेंगे। जब कोई तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, तब अचानक एक विस्फोट होता है जिनमें बहुत सारा लाइट और हीट निकलते हुए ब्रह्मांड के चारों ओर फैल जाता है। यही घटना सुपरनोवा कहलाता है। और उस तारे से निकलने वाली प्रकाश की चमक इतनी अधिक होती है कि उस तारा द्वारा निकाला गया रोशनी आकाशगंगा के हर एक कोने तक पहुंच जाएगा। इसलिए दूर दराज के इलाकों से भी उस तारे की रोशनी कई हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक देखा जा सकता है। तो कुछ ऐसा ही घटना 4 जुलाई सन 1054 को हुआ था। तो अब हम जानेंगे कि वास्तव में सुपरनोवा क्यों होता है। एक तारे की शुरुआत में ये पूरी तरह से हाइड्रोजन से भरा होता है। फिर वो हाइड्रोजन अगली कई 100 करोड़ से लेकर कई हजार करोड़ वर्ष तक न्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया के माध्यम से पहले हीलियम, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अंत में लोहा में बदल जाता है। और इसके बाद सब कुछ रुक जाता है। ये एक पहाड़ की चोटी से लुढ़कते हुए घाटी में आकर रुकने जैसा है। इस मामले में आप पहाड़ की चोटी को हाइड्रोजन और घाटी को लोहा के रूप में कल्पना कर सकते हैं। एक बार जब आप किसी घाटी में पहुंच जाते हैं तो आप बिना ऊर्जा खर्च किए वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक इसी तरह एक सितारे में लोहा बन जाने के बाद वहां से अधिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती है। इस अवस्था में तारा बहुत भारी हो जाता है और तारे के अंदर बना एक्सट्रीम प्रेशर के कारण नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन एक दूसरे के साथ जुड़कर न्यूट्रॉन बना लेते हैं। और इस प्रतिक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा अचानक लाइट और हीट के रूप में ब्रह्मांड के चारों ओर फैल जाती है। एक सुपरनोवा विस्फोट उसके आसपास के इलाके में कई सारा परिवर्तन कर सकता है। विस्फोट से निकलने वाली तीव्र विकिरण आसपास के गैस और धूल को आयोनित करके सुंदर निहारिका बना सकते हैं। सुपरनोवा विस्फोट द्वारा बनाई गई शॉकवेव आसपास की गैस और धूल को संकुचित करके एक नया सितारा भी बना सकते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुपरनोवा के माध्यम से ही कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा जैसे भारी तत्व अंतरिक्ष में फैल जाता है, जो बाद में ग्रहों के निर्माण और जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। सुपरनोवा एक बहुत दुर्लभ घटना है और ये केवल अन्य आकाशगंगाओं में ही देखी जाती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अंतिम सुपरनोवा सन 1604 में वैज्ञानिक जोहानिस केपलर ने ऑब्जर्व किया था। लेकिन आजकल उन्नत टेलीस्कोप की मदद से खगोलविद नियमित रूप से अन्य गैलेक्सियों में सुपरनोवा का पता लगाते रहते हैं, जिससे हमें इन शानदार घटनाओं के बारे में अधिक विस्तार से अध्ययन करने का मौका मिलता है। तो इस वीडियो में आप एक तारे के अंत के बारे में जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।